इसकी पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी के घर से यानी कि 10 जनपद से करीब सुबह 5 बजे हरियाणा कांग्रेस के एक कार्यकर्ता है गौरव कुमार, उनके पास सोनिया गांधी के पीए का फोन जाता है और सुबह 5 बजे फोन करके कहा जाता है कि आप 10 जनपद में तत्काल 25 लाख रुपए कैश लेकर पहुंच जाए। जब ये फोन सोनिया गांधी के पीए ने गौरव कुमार को किया तो गौरव कुमार ने कहा कि भाई सुबह तो बैंक नहीं खुले रहते हैं, तो 25 लाख लेके कैसे जाते। तो कैश 25 लाख मार्केट से उठाकर बाकायदा 10 जनपद तक पहुंचता है और यह खुलासा अब तब हो रहा है जब हरियाणा की 52 सीट से गौरव कुमार की पत्नी, जो कि हरियाणा कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्हें टिकट नहीं दिया गया और उस टिकट लेने की एवज में 7 करोड़ रुपए की उगाही की कोशिश की गई। अभी कुछ दिन पहले गौरव कुमार ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि कैसे ये पूरा जो कांड निकल कर आ रहा है टिकट वितरण का और किस तरह उगाही की जा रही है, करोड़ों का हेरफेर हो रहा है। प्रियंका गांधी के नाम पर हो रहा है, केसी वेणुगोपाल के नाम पर हो रहा है, के सुरेश के नाम पर हो रहा है और अब इसी पूरी कहानी में सीधे तौर पर सोनिया गांधी का भी नाम सामने आ गया है। पूरी कहानी आपको समझाऊंगा, ये मामला क्या है, कैसे 7 करोड़ की कहानी में पूरा गांधी परिवार फंसता जा रहा है। पहले प्रियंका का नाम आया, अब मां सोनिया क्या आ गया। हो सकता है आने वाले दिनों में राहुल का नाम भी सामने आ जाए, क्योंकि गौरव कुमार ने कहा है कि अब तक उन्होंने संदेश भिजवाया है कि जो भी नेता इसमें शामिल है या तो वो पैसा लौटा दें, अगर पैसा नहीं लौटाया जाएगा तो एक एक करके सबके नाम का खुलासा होगा। दरअसल 2024 में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो गौरव कुमार बताते हैं कि उन्होंने कांग्रेस के संगठन महासचिव और केरल से सांसद केसी वेणुगोपाल से टिकट की मांग की थी और केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि आप टिकट आपको दी जाएगी, आप तैयारियां कीजिए। और इसके बाद उन्होंने बताया कि उनसे 7 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और उनसे कहा था कि अगर आप 7 करोड़ रुपए दे देते हैं तो आपको टिकट आपके नाम पर तय कर दी जाएगी। गौरव कुमार बताते हैं कि जब यह वादा खुद केसी वेणुगोपाल ने किया, जो कांग्रेस में इतनी बड़ी पोजीशन में है, प्रियंका गांधी वाड्रा के सबसे नजदीकी है, राहुल गांधी टीम के कोर मेंबर है, तो उन्होंने कहा मुझे विश्वास क्यों नहीं होता। उन्होंने पैसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में देने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि इसके बाद बकायदा वो अपनी पत्नी के साथ बावल विधानसभा सीट पर जाते हैं, कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करते हैं, वहां पैसा खर्च करते हैं और जो जो उनसे पैसा मांगता रहा उसे पैसा भी देते गए और इसे लेकर कोई कहानी नहीं है। गौरव कुमार बता रहे हैं कि बकायदा इसकी व्हाट्सएप में चैट्स हैं के सुरेश, कोडिकल सुरेश के साथ, जो केरल कांग्रेस से सांसद हैं, उनके बैंक अकाउंट में जिसमें सैलरी जाती है एक सांसद की, उस अकाउंट में पैसे भिजवाए हैं, उनकी पत्नी के अकाउंट में पैसे भिजवाए हैं, उनके पीए के अकाउंट में पैसे भिजवाए हैं और किस लिए? टिकट के लिए। लेकिन इतने पैसे भिजवाने के बाद भी कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दी 2024 के चुनाव में। और अब जब वो टिकट का पैसा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अब जब टिकट नहीं दिया आपने तो मुझे पैसा वापस करो। तो गौरव कुमार बताते हैं कि कांग्रेस के द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा उन्हें चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। यहां तक कि उन्होंने तो यह भी खुलासा किया है एक इंटरव्यू में कि जब उन्होंने ये पूरी बात प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने रखी और प्रियंका गांधी वाड्रा से कहा कि देखिए भैया मेरी टिकट वापस, मेरे टिकट के पैसे वापस करवाइए, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आप बदतमीजी कर रहे हैं और उन्हें अपने रूम से जाने के लिए कहा और ये सब कुछ कहीं बाहर नहीं हो रहा था। गौरव कुमार का कहना है कि सब कुछ सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद में हो रहा था और उन्होंने तो यह भी कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जाकर देखिए 10 जनपद में Z+ सिक्योरिटी है, वहां पर बिना उनकी इजाजत के कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, तो फिर हम ये पैसे ले लेके कहां जा रहे थे। गौरव कुमार ने यह भी कहा कि अगर ये सब कुछ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के नाम पर हो रहा है, मान भी लेते हैं कि इसमें सीधा इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जब इतनी हाई सिक्योरिटी में करोड़ों रुपए का माल अंदर जा रहा है,
करोड़ों रुपए कैश अंदर जा रहे हैं, 25-25 लाख रुपए सुबह 5 बजे 10 जनपद में पहुंच रहे हैं। तो ये पैसा कहां जा रहा है, इसकी जांच अब तक क्यों नहीं कराई जा रही है? या तो दो बात है, सोनिया, प्रियंका और राहुल, इन तीनों के नाम पर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो इतनी बड़ी पूरी लेन देन कर रहे हैं, वो पूरा पैसा खा रहे हैं, या इनके नाम पर सोनिया, प्रियंका और राहुल ये पूरा खेल खेल रहे हैं। अब आरोप लगाने वाला कोई भाजपा का नेता नहीं, आरोप लगाने वाला कोई प्रतिद्वंदी पार्टी का मुखिया नहीं है, आरोप लगाने वाला यहां पर कांग्रेस के अपने ही घर का है। इस पूरे मसले पर अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। गौरव कुमार बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं या तो उनका पैसा लौटा दिया जाए, और अगर पैसा नहीं लौटाया जाएगा तो उन्होंने कहा है कि एक एक करके हर उस नेता का नाम बताया जाएगा जिसके पास उन्होंने पैसे पहुंचाए हैं। अब 7 करोड़ में कितने पैसे पहुंचाए होंगे? इसमें 2 पीए इन्वॉल्व हैं, एक आपके केसी वेणुगोपाल का पीए इन्वॉल्व है, दूसरा सीधे प्रियंका गांधी वाड्रा का पीए इन्वॉल्व है, और जो तीसरा अब खुलासा हुआ है वो सोनिया गांधी के पीए का। अब ये जवाब सोनिया गांधी को देना चाहिए कि 25 लाख रुपए सुबह सुबह 5 बजे आपके पीए ने कांग्रेस के कार्यकर्ता को फोन करके क्यों मंगाए? क्या ये 25 लाख सीधे आपके पास पहुंचे, बेटे राहुल के पास पहुंचे, बेटी प्रियंका के पास गए, या ये पीए ने आपके नाम पर रख लिया? कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन ऐसे कई और खुलासे हुए हैं। एक तो गौरव कुमार जो हालिया खुलासा है हरियाणा कांग्रेस का, इससे पहले पंजाब कांग्रेस से नवजोत कौर ने कहा कि 10 जनपद में उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए 500-500 करोड़ रुपए लगते हैं, 500-500 करोड़ रुपए की पेटी पहुंचानी पड़ती है, तब जाकर आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है, तब जाकर आपको मिनिस्टर की कुर्सी मिलती है। अब जाहिर सी बात है, पूरी कांग्रेस पार्टी में एक सांसद की भी टिकट देने का जो फैसला लिया जाता है वो गांधी परिवार के द्वारा लिया जाता है। गौरव कुमार ने अपने पूरे बयान में, अपने पूरे स्टेटमेंट में एक बार भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं लिया, एक बार भी उन्होंने स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया कि इन्होंने मुझसे कोऑर्डिनेट किया, इन्होंने मुझे टिकट का वादा किया। उन्होंने सीधे सोनिया, प्रियंका, केसी वेणुगोपाल, के सुरेश और इनके पीए का नाम लिया है। यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष का तो कोई लेना देना नहीं है, ना टिकट वितरण में, ना मुख्यमंत्री बनाने में। तो हो सकता है फिर नवजोत कौर की बात भी सच हो, और हो सकता है गौरव कुमार का दावा भी एकदम साफ हो। लेकिन अब देखने वाली बात यह रहेगी कि कांग्रेस क्या इस पर कोई संज्ञान लेगी, या इस मामले में और भी फंसे हुए नेताओं के नाम सामने आएंगे, क्योंकि गौरव कुमार तो अब जिद कर बैठे हैं कि वो एक एक नेताओं का सच उजागर करेंगे।